रविंद्र सिंह बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ। बीजेपी आज दूसरी लिस्ट का ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी बीजेपी। राजस्थान की बची सीटों पर ऐलान संभव है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर मंथन जो है लगातार किया जा रहा है। जब से बीजेपी की पहली सूची आई है कि दूसरी सूची में राजस्थान की जो 10 बची सीटें हैं उन पर क्या रुख रहने वाला है, वो आज क्लियर हो जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान की बची सीटों पर बताया जा रहा है कि ऐलान जो है वो किया जा सकता है। पीएम मोदी कल रेलवे की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। एनडब्ल्यूआर की ओर से जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। पीएम नरेंद्र मोदी 12 मार्च को राजस्थान को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी कल वर्चुअली प्रदेश के दूसरे वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अजमेर से दिल्ली चलने वाली वंदे भारत को अब चंडीगढ़ तक लाया जाएगा। 13 मार्च से वंदे भारत अजमेर से चंडीगढ़ विधिवत रूप से शुरू हो जाएगी और इसके अलावा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को हर स्टेशन से जोड़ा जाएगा। सोलर ऊर्जा को रेलवे में बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके अलावा एनडब्ल्यूआर में इसी साल विद्युतीकरण का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की स्टॉल लगाई गई थी। पूर्व उत्तर पश्चिम रेलवे पर 50 से भी अधिक स्टेशनों पर ये स्टॉल लगाए गए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगभग 1500 से भी अधिक स्टॉल्स का भी लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में ही कुछ सालों के भीतर माल लदान को बढ़ावा देने के लिए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल और गुड शेड्स स्थापित किए गए हैं, जिससे कि हमारी जो माल लदान में भी बहुत वृद्धि हुई है और जो हमारे ग्राहक हैं, जो पोटेंशियल हमारे यूजर्स हैं, उनमें भी उनको काफी उत्साह मिला है और जो अपना वो माल लदान रेलवे के माध्यम से कर रहे हैं। सीकर से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। मंदिर के बंद रहेंगे पट। खाटू श्याम में वार्षिक लक्खी मेला आज से शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि शाम 6 बजे तक मंदिर के कपाट जो है वो बंद रहेंगे। तिलक और श्रृंगार के लिए मंदिर के पट को बंद रखने का फैसला जो है वो मंदिर प्रशासन की तरफ से लिया गया है। शाम 6 बजे के बाद दर्शन जो है श्रद्धालु कर सकेंगे। आज शाम के बाद धीरे धीरे मेला जो है वो परवान चढ़ने लगेगा और लाखों की संख्या में भीड़ जुटने की संभावना लक्खी मेले में लगाई जा रही है। 21 मार्च तक 24 घंटे खाटू श्याम बाबा का जो दरबार है वो श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। तो 21 मार्च तक श्रद्धालु जो है 24 घंटे बाबा के दर्शन कर पाएंगे। हालांकि शाम 6 बजे तक आज जो है वो मंदिर के पटों को बंद रखने का फैसला लिया गया। शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी अब लोकसभा चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। इसके संकेत उन्होंने अपनी 3 दिवसीय देव दर्शन यात्रा के दौरान दिए। सोमवार को चंपानाथ मठ शिव से शुरू हुई उनकी यात्रा जोगीदास धाम, बेरसियाला और खूड़ी होते हुए विभिन्न जगहों से होकर देर रात जैसलमेर शहर पहुंची। इस दौरान जैसलमेर के देव स्थलों पर भाटी के समर्थन में जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस यात्रा के दौरान भाटी ग्रामीणों से संवाद भी करते नजर आए। लोकसभा चुनाव आने वाला है और पूरी जनता पूरे तरीके हम कमर कसे तैयार है और बहुत ही बढ़िया और भव्य और रोमांचक ये बार लोकसभा चुनाव से सभी का प्यार है और सब और प्रेम ना हमेशा ही मिलियो है और आज भी है। तो एक विश्वास है संगा मोटी चीज जो वे विश्वास डोर है जो महासभा ना 1 सूत्र में ना बांधे रखियो। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। देश भर में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को लागू कर दिया गया। इससे 3 देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। यानी मोदी ने लोकसभा चुनाव के पहले एक और गारंटी पूरी कर दी। चुनाव से पहले एक और गारंटी पूरी।
मोदी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी, वो भी किसी भी तरह से, किसी भी। सीएए कानून भारतीय संसद में 11 सितंबर 2019 को पारित हुआ था और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इस कानून को मंजूरी दे दी थी। लेकिन कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियां और मुस्लिम संगठन इस कानून के विरोध में खड़े हो गए और सीएए विरोधी 2024 में भी 2019 वाले मोड में है। कांग्रेस से लेकर टीएमसी और ओवैसी से लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड साफ कर चुके हैं, सीएए आएगा तो वो फिर शाहीन बाग वाला माहौल बनेगा और पोलराइजेशन हो। ध्रुवीकरण की राजनीति हमेशा से बीजेपी करती रही है, तो एक बार फिर सीए के नाम पर अब बताएंगे, जनता के बीच में लेके जाएंगे कि ये जो लाया गया है ये इससे देश का भला नहीं होने वाला। आज सीए को लागू करना चुनाव से पहले अमित शाह जी हमेशा से कहते रहे, सारे राज्यों से इन्होंने मुद्दे को उठाने की शुरू किया। अब जिस वक्त सड़क पर बेरोजगार खड़े हुए हैं, जिस वक्त चीन की समस्या मुंह बाए खड़ी हुई है, जिस वक्त लोक सेवा आयोग लीक सेवा आयोग हो गया है, ऐसे वक्त पे विषयांतर करने के लिए ये कानून लाया गया है, हिंदू मुसलमान करने के लिए कानून लाया गया है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस देश के संविधान में ये निहित हो धर्मनिरपेक्षता, उस देश में धर्म के नाम पर कानून बने। होना तो ये चाहिए था कि सभी धर्मों को इसमें शामिल किया जाता और सभी धर्मों के लोगों को सिटीजनशिप दी जाती, लेकिन किसी विशेष धर्म को छोड़कर बाकियों को सिटीजनशिप देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय है। सीएए विरोधी अब भी वही बातें कर रहे हैं जो 2019 में कही जा रही थी और मुसलमानों को डर दिखाया जा रहा था कि इस कानून के आने से उनकी नागरिकता छिन सकती है। तब अफवाह फैलाई गई थी कि सीएए कानून के जरिए मुस्लिमों की नागरिकता छीनी जाएगी, जबकि ये कानून नागरिकता छीनने को लेकर नहीं, नागरिकता देने के लिए है। मोदी विरोधियों का ये भी कहना था कि इस कानून से खास तौर से मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि ये कानून प्रताड़ित गैर मुस्लिमों को फायदा पहुंचाने के लिए है। तीसरा विरोध इस बात को लेकर था कि इस कानून के जरिए मुस्लिमों को भारत की नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि सच ये है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिम धार्मिक तौर पर प्रताड़ित नहीं है। लेकिन मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज देयर। तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया, लेकिन अभी चुनाव जो बातें हैं एक कुछ गाप पॉकेट है, एक गाप है, लेकिन असली फायदा किसी को नहीं मिला। देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने पहले ही बताया था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले सीएए का रूल्स रेगुलेशन चालू हो जाएगा, तो चालू हो गया। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। अब किसी की इससे तकलीफ नहीं है, सब आनंद भी आनंद में है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रहा है, यही तकलीफ है उनकी। मोदी सरकार साफ कर चुकी है कि सीएए भारत का कानून है और ये लागू होकर रहेगा। इस कानून को लेकर सवाल कांग्रेस समेत उन सभी सीएए विरोधियों पर है जिन्हें घुसपैठिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी तो कबूल है, लेकिन पड़ोसी देशों में धार्मिक रूप से पीड़ित अल्पसंख्यक उन्हें कबूल नहीं। सीए को लेकर देश के कई इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस हर हालात पर नजर बनाए हुए है। अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ, आगरा और उसके साथ हापुड़, प्रतापगढ़, मथुरा की ये तस्वीरें हैं जहां पर अलर्ट जो है वो बढ़ा दिया गया। तो अफवाह फैलाने वालों पर खास करके नजर जो है प्रशासन की तरफ से रखी जा रही है और सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर बनाकर रखी गई है ताकि अफवाह जो है सोशल मीडिया के जरिए ना फैलाई जा सके। और हर हालातों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस जो है पूरी मुस्तैदी के साथ डटी हुई है। दिल्ली से लेकर के पूरे देश भर में कड़े सुरक्षा के इंतजाम। पाकिस्तान में अत्याचारों से तंग होकर
आया हर बच्चा, हर युवा और हर बुजुर्ग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिल से धन्यवाद देता नजर आ रहा। इनका कहना है कि पाकिस्तान की अल्पसंख्यक विरोधी सत्ता ने उनसे उनके जीने का हक तक छीन लिया था। वह अपनी इज्जत, अपनी जान बचाने के लिए सरहद पार से भारत आकर यहां बस गए, लेकिन नागरिकता की लंबी जद्दोजहद में उन्हें शरणार्थियों के तमगे में लाकर खड़ा कर दिया, जो कि किसी जख्म से कम नहीं था। अब जब इस कानून को देश में लागू कर दिया गया है तो इन लोगों के हिंदुस्तानी बनने का सपना जल्द साकार होगा। और आभार देश के प्रधानमंत्री जी का, देश के गृह मंत्री जी का और राजस्थान गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री जी का और स्थानीय सांसद का, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से इसी प्रकार की कई गतिविधियां सीए के खिलाफ भी हुई। कांग्रेस के लोगों ने कई प्रकार की अड़चनें पैदा की। उनको ये पता नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर रहने वाले हिंदुओं के साथ किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। उन सब अत्याचारों को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने बड़ी सोच रखते हुए और उन लोगों को राहत प्रदान के लिए आज सीए लागू हुआ है। केंद्र सरकार ने सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिससे सरहदी जिले जैसलमेर काफी उत्साह का माहौल वहां पर है। विधायक छोटू सिंह भाटी, भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रप्रकाश शारदा, जिला प्रमुख प्रताप सिंह सहित भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाकर खुशी जाहिर की। इसके साथ ही यह कानून देश भर में लागू हो गया। सीएए को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। भारत माता की जय। सीएए लागू हो चुका है। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देश से निकलकर सामने आ रही हैं। कोटा के मुस्लिमों ने इसको लेकर खुशी जताई है। पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने जो पाकिस्तान जो और बांग्लादेश जो अन्य देशों के जो अल्पसंख्यक थे उनके लिए बहुत अच्छा कानून है, क्योंकि आप ये देखिए कि जैसे कई देश हैं, पाकिस्तान है या कोई और भी देश है, वहाँ पे जो अल्पसंख्यक थे एक ज़माने में करीब 15 से 18% हुआ करते थे, जो आज प्रताड़ित होकर 1 से 2% रह गए। उनके लिए कोई देश नहीं था। आज भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे सनातन धर्म के लोग रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक तरीके से उनका अभिनंदन कर रहे हैं हम। कलाली गांव में किसान भगाराम के अज्ञात कारणों से खेत के खलिहान में पड़े चारे में आग लग गई। आग से खेत में रखा 20 ट्रॉली ज्वार का जो था चारा वो जलकर राख हो चुका है। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन आग विकराल रूप धारण करने से चारा आग की भेंट चढ़ गया। लोगों ने दमकल को सूचना दी। सूचना के बावजूद भी दमकल की टीम मौके पर नहीं पहुंची। अगर समय रहते दमकल पहुंचती तो चारे को जलने से बचाया जा सकता था। और अब बात बाइसेक्सुअल रिलेशनशिप की, यानी ऐसे लोग जिनका आकर्षण लड़का और लड़की दोनों की ओर हो सकता है। हाल में जारी एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1990 के बाद से बाइसेक्सुअल रिश्ते 3 गुना ज्यादा बढ़े। ये नई स्टडी अमेरिका में की गई। स्त्री पुरुष संबंध, शादी के बारे में तो हम जानते ही हैं, लेकिन 21वीं सदी में रिश्तों का दायरा स्त्री पुरुष संबंध से कहीं आगे निकल रहा है। वैसे तो सोसाइटी में समलैंगिक रिश्ते पहले भी मौजूद रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में लोग खुलकर सामने आने लगे। इसका खुलासा अमेरिका की एक रिपोर्ट में किया गया है। इसके मुताबिक 1990 के बाद 3 गुना बढ़े हैं मामले। भारत में भी अमेरिका जैसी स्थिति। भारत में 5 से 20 करोड़ समलैंगिक। अमेरिका में 3.1% थे बाइसेक्सुअल। वर्तमान में 9.3% तक पहुंची संख्या। कहा जा रहा है कि अवेयरनेस के जरिए लोग अपनी बात रख रहे हैं।
ऐसे रिश्ते पहले से ही चलते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो 9% की जो ये फिगर है ये शॉकिंग नहीं है, ये ऐसा ही होना था, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर निकलकर अपनी बात बता रहे हैं, अपना जो सेक्स चॉइस है या उनकी जो ओरिएंटेशन है वो बताना शुरू कर दिया उन्होंने। पहले भी लोग एग्जिस्ट करते थे, बहुत हिस्ट्री से आप उठा के ले लीजिए, ये तब से चली आ रही चॉइस है। अगर डॉक्टर की माने तो ये कोई बीमारी नहीं है, बस एक बनावट का माध्यम है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। देखिए, जहाँ तक होमोसेक्सुअलिटी की बात है या समलैंगिकता की बात है, इसको हम लोग साइकेट्री में कोई बीमारी नहीं मानते हैं, बट इसमें जो अट्रैक्शन टुवर्ड्स सेम सेक्स की बात आती है तो हर एक की अंदर से मानसिक रूप से बनावट की बात है। जैसे किसी को हम कहें कि आप जो शुरू से जिस तरीके से उसका अट्रैक्शन जेनेटिकली होता है उस हिसाब से माना जाता है, और इसको कोई ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं। ऐसे में काउंसलिंग की जरूरत होती है। कभी कभी परिजन भी दिक्कत करते हैं तो उनकी भी काउंसलिंग करनी पड़ती है। दिल्ली से फराह खान, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटपुतली के लक्ष्मी नगर स्थित राम मंदिर परिसर में फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वृंदावन से आए पंडित देवेंद्र पाराशर और पार्टी के द्वारा फागुन भजनों की प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर फूलों की होली का आयोजन विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। लोगों ने जमकर फूलों की होली खेली है। रंग और गुलाल की बौछार से पूरा वातावरण फागुन की खुशी में सराबोर हो गया। इस दौरान भगवान कृष्ण की झांकी सजाई गई। मंदिर के महंत राम बच्चन दास महाराज ने बताया कि होली श्री कृष्ण का प्रिय त्योहार है। कार्यक्रम में भक्तों को प्रसाद दिया गया है और इस मौके पर जितेंद्र कुमार, प्रेमचंद कुमार, बजरंग शर्मा, ताराचंद सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। आपने सास बहू की लड़ाइयां तो कई देखी होंगी, सास बहू की लड़ाई की कई वजह भी देखी होंगी, लेकिन आज जो आपको बताने जा रहे हैं उससे आप हैरान हो जाएंगे। एक बहू ने अपनी सास पर आरोप लगाया कि उसकी सास रोज शाम को शराब पीती है और इसके लिए उससे पनीर टिक्का और चखने की मांग करती है। रिपोर्ट देखिए। आगरा में बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बहू ने अपनी सास पर अजीबोगरीब आरोप लगाए हैं। बहू का कहना है कि सास रोज शाम को शराब पीती है और रोज शाम को उससे चखना लाने को कहती है, और जब बहू ने मना किया तो दोनों के बीच महासंग्राम छिड़ गया और मामला आगरा के परिवार परामर्श केंद्र में जा पहुंचा। आगरा के लोहा मंडी क्षेत्र की रहने वाली एक युवती की शादी 1 साल पहले रामबाग के रहने वाले युवक से हुई थी। युवक सरकारी अस्पताल में नौकरी करता है। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2 महीने बाद ही सास से बहू का झगड़ा होने लगा और झगड़े की वजह बनी शराब। बहू का आरोप है कि उसकी सास रोज शाम में शराब पीती है और उससे शराब के साथ के लिए चखना, पनीर और सलाद की डिमांड करती है। कुछ दिनों तक तो बहू सास के आदेश का पालन करती रही, लेकिन लगातार शराब का सेवन करने से बहू ने अपनी सास को मना किया तो जंग छिड़ गई। कई बार सास के बोलने पर बहू ने चखना, पनीर टिक्का, सलाद नहीं दिया और बस इसी बात पर बात बिगड़ती चली गई और बहू अपने मायके में रुक गई। अंत में बहू ने थाना पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत की। पुलिस ने मामला परिवार परामर्श केंद्र में ट्रांसफर कर दिया। परिवार परामर्श केंद्र के काउंसलर्स डॉक्टर अमित गौड़ ने बताया कि शराब को लेकर सास बहू में विवाद होता है। 2 तारीख में सास हाजिर नहीं हुई, अब अगली तारीख। और चलिए इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही, रुकते हैं ब्रेक के लिए।